हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की एक पोएम फ्रॉम इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड और ये है यूनिट 2 का। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। पहले मैं इस पोएम के बारे में कुछ आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है दो बर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बर्ड्स आपस में बात कर रहे हैं और वो एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। उनके हिसाब से इंसान जो है वो बहुत ही फनी होते हैं। तो इस पोएम में हम देखेंगे कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या लिखा है। डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? क्या आपको लगता है कि बर्ड्स को इंसान बहुत फनी लगते हैं? Let's listen to what the robin and the jay have to say. चलिए सुनते हैं कि जो दो बर्ड जिसका नाम रॉबिन और जय है वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ओके, चलिए पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। Think said the robin, think said the jay, sitting in the garden, talking one day. दोनों बैठते हैं गार्डन में और आपस में बात करते हैं और वो दोनों कहते हैं कि चल सोचो जरा, थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो। वो कहते हैं कि सोचो जरा इंसान कैसे बड़े होते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो। वो इंसान कैसे बड़े होते हैं, उनके तो पंख होते ही नहीं हैं, हमारे तो पंख होते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स। वो कहते हैं कि इंसान तो बीटल्स भी नहीं खा सकते। बीटल्स यानी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। हाँ, कहते हैं कि इंसान तो एक बीटल्स भी नहीं खा सकते जो कि हम खा सकते हैं। एंड दे डोंट ग्रो विंग्स, और उनके तो पंख भी नहीं होते हैं जो कि हमारे पास होते हैं। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं और इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि लोग कितने फनी होते हैं ना तो वो कीड़े मकोड़े खा सकते हैं और ना ही हमारी तरह उड़ सकते हैं। They don't like sitting on wires and things. और इंसानों को तो कहीं भी बैठना पसंद ही नहीं है। हम जैसे वायर, हम कहीं भी पेड़ों में बैठ सकते हैं, टहनियों में बैठ सकते हैं, लेकिन इंसान को तो ऐसा बैठना आता ही नहीं और ना वो बैठ सकते हैं। ठीक है, वो आपस में वो बात कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को इंसानों के साथ और उनको लगता है कि वो ज़्यादा लकी है क्योंकि उनके पास पंख भी है और वो उड़ भी सकते हैं। ओके, थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे। वो कहते हैं कि सोचो ज़रा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इंसान कितने फ़नी होते हैं? उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास है। वो तो एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा भी नहीं खा सकता जो कि हम तो निडर होके खा सकते हैं, और ना ही उनके पास पंख होता है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन हम तो जहाँ मर्जी हम वहाँ जा सकते हैं। तो ये था पोएम का मतलब। आगे चिल्ड्रन, इस पोएम से हमने कितने सारे नए वर्ड सीखे। हमने सीखे बीटल्स यानी एक कीड़ा, सिटिंग यानी बैठना, वायर्स यानी कोई भी तार, और फनी मतलब बहुत ही मजाकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। आंसर, रॉबिन एंड जय। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू? आंसर, पीपल कांट ग्रो फेदर्स, people can't eat beetles, people can't grow wings. Very good. Now question number 3, what do birds think of people? यानी birds लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? Birds think that people are funny. उनको लोग जो है funny लगते हैं, human beings funny लगते हैं। As they are so different from birds, क्योंकि वो birds से बहुत ही अलग दिखते हैं, अलग होते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि वो लोग बहुत ही अजीब दिखते हैं और funny होते हैं। Okay? Talk time. Imagine what 2 elephants would say to each other about people. Let them talk about. तो इस पोएम में हमने देखा कि बर्ड्स इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि मान लीजिए अगर 2 एलिफेंट आपस में बात करें, इंसानों के बारे में बात करें, तो वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो पहला लिखा है व्हाट पीपल लुक लाइक। ठीक है, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं उनके हिसाब से। देखिए, एलिफेंट जो होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं ना, ह्यूज होते हैं। तो जब हम इंसान उनके सामने खड़े होते हैं तो हम बहुत ही छोटे दिखते हैं, है ना। हमारे बारे में क्या कह सकते हैं? लुक एट देम, दे आर सो स्मॉल। वो कहेंगे देखो इंसानों को, वो तो हमसे कितने छोटे हैं, है ना। वॉट दे ईट, अब खाने के बारे में क्या कह सकते हैं? सी दे ईट सो लेस। हाथी बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है ना, उनका पेट बहुत बड़ा होता है।
और हम इंसान बहुत कम खाते हैं उनके तुलना में। तीसरा है हाउ दे वॉक। अब जो हाथी है, हाथी के पैर कितने बड़े होते हैं, कितने मोटे होते हैं, और उसके नीचे अगर कोई आ जाए तो वो दब के मर जाता है ना। लेकिन हमारे पैर इतने ह्यूज या इतने हैवी तो होते नहीं है। तो जब वो हमारे पैर को देखेंगे तो वो कहेंगे लुक दे वॉक ऑन 2 टाइनी लेग्स। देखो उनके पैर कितने टाइनी हैं, कितने छोटे छोटे हैं, तरह ह्यूज नहीं है, बड़ा नहीं है। तो वो शायद हमारे बारे में ऐसे बात करते होंगे, है ना बच्चे। आगे बढ़ते, लेट्स फाइंड 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, टेल द क्लास। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि बर्ड्स हमारी कमियां निकाल रही हैं। वो हमें कह रहे हैं कि हमारे फेदर्स नहीं हैं, हम बीटल्स नहीं खा सकते, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम इंसान कर सकते हैं लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं आंसर, I can study, birds can't। ये तो बिल्कुल सच है, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लेकिन बर्ड्स तो ये नहीं कर सकता। तो इसलिए आप कहेंगे I can study, birds can't। I can have thoughts, birds can't। वेरी नाइस। हम सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, इसलिए इंसानों के विचार हो सकते हैं लेकिन बर्ड्स के कोई विचार नहीं होते। ठीक, इससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज है वो आप वैसे ही करेंगे जैसे कि टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देंगी। चलो, तो इसलिए हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन जिसमें लिखा है नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स, जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने कोई भी 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या है, नेस्ट। नेस्ट से हम बना सकते हैं एक सेंटेंस कि बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। नंबर 2, वाटर। बर्ड्स ड्रिंक वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। जब उनको प्यास लगती है तो बर्ड्स भी पानी पीते हैं ना। नेक्स्ट, चर्प। दे चर्प लाउडली इन द मॉर्निंग। चर्प, बर्ड्स फ्लाई अबव हाउसेस एंड रोड्स। वो बर्ड्स जो होते हैं वो घर के ऊपर से और रोड के ऊपर से उड़ते हैं, है ना, फ्लाई करते हैं। स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। विंग्स, विंग्स यानी पंख। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई टू वेरेवर दे वांट। जहाँ भी उनको जाने का मन होता है तो वो विंग्स के सहारे से वो कहीं भी यहाँ वहाँ जा सकते हैं। राइट वर्ड्स दैट राइम्स विद द वर्ड गिवन बिलो। ऐसे कोई वर्ड्स आपको लिखना है जो इन दिए गए वर्ड से राइम करता हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है डे, फिर इसके मिलता जुलता क्या है, बे। तो वैसे ही थिंक के साइड में आप लिख सकते हैं तो पहला क्या है, डे। डे के साथ है बे और यहां पर आप लिख सकते हैं रे। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे रे। फिर है थिंक, आप लिख सकते हैं पिंक। फिर यहां पर लिंक। फनी, सनी, बनी। ईट, नीट, सिट, सिंग, क्लिंग, थिंग। तो ये जितने भी वर्ड्स है सब मिलता जुलता एक राइमिंग हो रहा है ना इसमें, तो आप ये लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, से अलाउड यानी आपको जोर जोर से बोलना है ताकि आपको ये जो वर्ड्स है वो आपको याद हो जाए। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। थिंग, थिन, 3, दिस, दैट, दो, 10, टॉप, टैंक। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ बोलना है ताकि आपको ये वर्ड याद हो जाए। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।